विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका। तो आज हम लोग शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों के प्रकार देखेंगे। तो देखिए कि उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। 5वां प्रकार जो संकर होता है वह इन्हीं से मिलकर बनता है। जैसे मान लीजिए टिकट घर संकर शब्द है, तो टिकट आपका विदेशी हो जाएगा, घर ये तद्भव हो जाएगा। तो इन्हीं से मिलकर संकर हुआ है, इसलिए इसकी गणना नहीं की जाएगी। तो व्युत्पत्ति या स्रोत के आधार पर यह पूछा जाता है परीक्षा में कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो शब्द आपके 4 प्रकार के हो जाएंगे: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। और यदि पूछा जाए कि व्युत्पत्ति या रचना या बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं: रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ होते हैं। उसके बाद देखिए कि अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं: सार्थक और निरर्थक। तो निरर्थक मतलब जिसका कोई अर्थ ना हो, तो इसके तो कोई भेद नहीं, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। सार्थक शब्द जो आपका है, इसमें एकार्थी शब्द भी हो जाएंगे, अनेकार्थी शब्द हो जाएंगे, पर्यायवाची शब्द भी इसी में आ जाएंगे, विलोम शब्द भी इसी में आ जाएंगे, और युग्म या समुच्चारित शब्द, इसी को कहते हैं समान प्रतीत होने वाले शब्द। इसी का एक नाम है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, समध्वनि भिन्नार्थक शब्द। कि समध्वनि की ध्वनि तो समान हो लेकिन उसका अर्थ क्या हो, अलग अलग हो। तो इसी को युग्म भी शब्द कहते हैं। समुच्चारित, समान उच्चारित होने वाले शब्द, और क्या कहेंगे, समान प्रतीत होने वाले, या श्रुति समभिन्नार्थक या समध्वनि भिन्नार्थक शब्द कहेंगे। इसी में आपका शब्द समूह या वाक्यांश के लिए एक शब्द भी इसी में आ जाएगा, और समूहवाची वही हो जाता है ये जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो ये सब किसके भेद हो जाएंगे, अर्थ के आधार पर। और देखिए कि यदि पूछा जाए विकार के आधार पर शब्दों के कितने प्रकार होते हैं, तो विकार के आधार पर, विकार या प्रयोग या रूप परिवर्तन के आधार पर जो शब्द होते हैं वे आपके 2 प्रकार के हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा विकारी और दूसरा अविकारी। विकार, प्रयोग या रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होंगे: विकारी और अविकारी। विकारी में तो आपका संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आ जाएगा, है ना। यहीं से प्रश्न बन जाता है कि आपसे दे देंगे कि निम्न में विकारी शब्द है, तो 3 तो इसको दे देंगे, 1 यहाँ से दे देंगे। या पूछ लेंगे निम्न में अविकारी शब्द है, तो 3 तो यहाँ दे देंगे, 1 यहाँ से दे देंगे। तो खूब ध्यान रखिएगा कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये क्या होते हैं, विकारी शब्द होते हैं। विकारी की जिसमें कोई विकार होता है, परिवर्तन होता है, उसे विकारी कहते हैं। उसके बाद देखिए जो अविकारी है, अविकारी को अव्यय कहा जाता है। ये भी आपके 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण होता है, संबंध बोधक होता है, समुच्चय बोधक होता है, विस्मयादि बोधक होता है। ये सब क्या होते हैं, अविकारी होते हैं। इन्हीं को अव्यय भी कहा जाता है। इसका एक 5वां प्रकार निपात है। लेकिन जब भी अविकारी शब्दों का प्रकार पूछा जाता है तो 4 ही प्रकार प्रमुख रूप से होते हैं, जिसमें क्रिया विशेषण हो जाएगा, संबंध बोधक हो जाएगा, समुच्चय बोधक हो जाएगा और विस्मयादि बोधक हो जाएगा। 5वां प्रकार निपात होता है, लेकिन आपको भेद 4 ही बताने हैं। तो देखिए कि शब्द विचार में तो हम लोगों ने क्या क्या देखा कि यदि
उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर पूछा जाएगा तो शब्द 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। 5वां संकर होता है लेकिन इसमें गिना नहीं जाएगा, क्योंकि संकर 2 भाषाओं के योग से बने शब्दों को कहते हैं, तो ऊपर जब हम इसको गिनती कर लिए हैं तो इसलिए नहीं गिना जाएगा। उसके बाद व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर पूछा जाएगा तो 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़ होते हैं, यौगिक होते हैं और योग रूढ़ होते हैं। उसके बाद यदि अर्थ के आधार पर पूछा जाएगा तो अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद, सार्थक और निरर्थक। तो निरर्थक का तो कोई मतलब ही नहीं है। जो सार्थक शब्द हैं उसमें एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम और समश्रुत भिन्नार्थक शब्द और वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये सब इत्यादि इसमें आ जाएंगे। उसके बाद विकार, प्रयोग या रूप रचना के आधार पर पूछा जाएगा तो शब्द 2 प्रकार के होते हैं, विकारी होते हैं और अविकारी होते हैं। विकारी शब्द आपके 4 हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और अविकारी शब्द आपके क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। 5वां प्रकार ये निपात है। तो धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों। इसके आगे हम लोग देखेंगे रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ अगले वीडियो में। नमस्कार।